अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नफ्स को पहचानने की इस दूसरी किस्त में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। नफ्स को जानने के लिए सबसे पहले इल्म और अक्ल को जानना और पहचानना होगा। इल्म क्या है और अक्ल क्या है? सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला फरमाता है कि और ये लोग तुझसे रूह के मुताल्लिक सवाल करते हैं, कह दो रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें जो इल्म दिया गया है वो बहुत थोड़ा है। इल्ला कलीला का मतलब है अगर अल्लाह खालिक ये कह रहा है कि इल्म थोड़ा है तो ये भी मानना पड़ेगा कि अक्ल महदूद है। पहले इल्म और अक्ल में फ़र्क को समझ लेते हैं। इल्म किसी शय को जान लेने का नाम है। ख़ुद को जानने के लिए हमें तलाश इंक्वायर करना होगा कि हमारे इल्म का मेयार कितना है, उसकी पहुँच कहाँ तक है। तो बात यहाँ पहुँचती है तो इल्म अपने असल में है क्या। इल्म की असलियत एक्चुअलिटी तक पहुँचने के लिए हमें थॉट को जानना होगा, क्योंकि जहन की हरकत इल्म की हरकत है, यानी इल्म ख़याल से मुतहर्रिक होता है। ख़याल यादाश्त मेमोरी का नाम है, डाटा का नाम है। अगर किसी की यादाश्त खो जाए तो उसकी सोच ख़त्म हो जाती है या बेतरतीब होकर इल्म के बिगाड़ में तब्दील हो जाती है और पागलपन का ज़हूर होता है। हमारे तमाम तर ख़यालात हमारी मुकम्मल तरीन यादाश्त मेमोरी हैं और हमारी तमाम तर यादाश्त यानी मेमोरी हमारा माजी है। गौर कीजिएगा, ऐसा नहीं है हमारे पास मुस्तकबिल की कोई यादाश्त मेमोरी नहीं है, कोई डाटा नहीं है। हाल के अंदर फिल वक्त हम खुद मौजूद हैं। उसका मतलब यह है कि तमाम यादाश्त यानी मेमोरी माजी है, जो हो चुका वो हमें याद है और यही याद हमारा ख़याल है। मुझ पर यकीन करने के बजाय इन सत्रों को शक की यानी डाउट की निगाह से देखें और अपना तज्जिया खुद करें। जिन तजुर्बात और एहसासात से हम गुज़र चुके हैं वो हमारा माजी है। हमने कहीं पढ़ा, कहीं से सुना, कहीं देखा, जो कुछ चखा सूंघा, जो भी अपनी सारी ज़िंदगी महसूस किया वो हमारा तजुर्बा एक्सपीरियंस है और हमारा इदराक है। ये हमारा माजी है और हमारा माजी हमारा तमाम तर इल्म है। हमें मुस्तकबिल का कोई इल्म नहीं, हाल के तजुर्बे से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, इसलिए हमारा सारा इल्म हमारा पास्ट है। नॉलेज अपनी हकीकत रियलिटी में माजी का पास्ट है, ये एक हकीकत है। दुनिया में कमोबेश 50,000 साल से इंसान जीता और मरता चला आ रहा है। किसी को इल्म नहीं कि कितनी तादाद है, ना कोई गिन सका। यहाँ तक कि आजकल हर रोज़ 6 अरब से ऊपर आदम जी रहा है और मर भी रहा है। अपने हम जिनसों की इतनी अजीम तादाद के दरमियान जीता हुआ एक इंसान बेहकीकत शय है। इसके तजुर्बात लाजिम है कि महदूद तर कहलाएं, चूँकि उसकी ज़ाती ज़िंदगी एक महदूद दायरे में चल रही है। इसलिए उसके पास माजी की सूरत में जो मालूमात मौजूद हैं, जिसे वो इल्म कहता है, इल्ला कलीला है, दिया गया है मगर बहुत थोड़ा सा, लिमिटेड। अक्ल इस इल्म को इस्तेमाल करने का नाम है। किसी भी सूरत हाल में हमें जो फ़ैसला करना है वो अक्ल है, जिसकी बुनियाद इल्म है। चूँकि हमारा इल्म महदूद है, इसी महदूद इल्म की बुनियाद पर रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो छोटे बड़े फ़ैसले हम रोज़ाना करते हैं वो भी इंतहाई महदूद हैसियत के हामिल होते हैं। इसे ज़ाविया नज़र पर्सपेक्टिव कहते हैं। हमारा ज़िंदगी को गुजारने का ज़ाविया नज़र यानी पर्सपेक्टिव छोटा और महदूद है, इसलिए हम हादसाती इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे फ़ैसले की, हमारी अक्ल की, इल्म की कोई बुनियाद नहीं होती। हम अपने तमाम फ़ैसले अपने माजी के तजुर्बात को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे होते हैं। ऐसे महदूद तर ज़ाविया नज़र से हम सच तक कैसे पहुँच सकते हैं? हम प्रेजेंट में बैठकर पास्ट का तज्जिया करते हैं, अपने मुस्तकबिल के खदोखाल बनाते हैं और उसे मॉडिफाई करने में मसरूफ़ होते हैं, जबकि हमें तख्लीक करने वाला मालिक कहता है कि कोई जी रूह नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह ही को क़यामत की खबर है और वही मींह बरसाता है और वही जानता है कि जो कुछ माँओं के पेटों में होता है, और कोई नहीं जानता कि वो किस ज़मीन पर मरेगा। इंसान क्यों नहीं जानता, इस रात से पर्दा सूरह बकरा की आयत 30 तक 33 में उठाया गया कि जब अल्लाह ने फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना नायब इंसान को बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने हैरत से कहा कि ए रब, ये तो खून बहाने और फसाद करने वाला है। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने आदम को कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर एक मुद्दत के बाद फरिश्तों से पूछा कि इन अशिया के नाम बताओ, तो उन्होंने आजिज़ी की कि अल्लाह ने जो बताया हम वही जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर आदम को हुक्म दिया तो उसने नाम बता दिए। अगर आप गौर करें तो हमें पता चलता है कि हमें अशिया के नामों का इल्म है और उनके अच्छे बुरे ख्वास का भी इल्म है, लेकिन हम किसी भी शय की हकीकत नहीं जानते। आपकी पूरी ज़िंदगी, आपके पूरे इल्म में कोई एक शय भी ऐसी नहीं जिसकी असल हकीकत और जिसकी माहियत एक्चुअलिटी का आपको इल्म हो। माचिस का पता है कि इससे आग जलने का फ़ायदा होता है और नुकसान का भी, लेकिन आग बज़ाते ख़ुद क्या है? कुछ गैसेस का मजमूआ। अच्छा, गैस अपनी असल में है क्या? उसकी एक्चुअलिटी क्या है? माचिस में तीली है, उसके सर पर मसाला है।
تیلی لکڑی سے بنی ہے، لکڑی درخت سے آئی ہے، درخت کے پتے شاخیں ہیں، تنا ہے، اس کی جڑ ہے۔ درخت بیج سے بنتا ہے، ہر شے کا بیج ہوتا ہے، لیکن یہ بیج اصل میں ہے کیا؟ جب بھی آپ کسی شے کی روٹ تک جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کسی بھی شے کی اصل حقیقت کا ہمیں کچھ زیادہ علم نہیں، دیا تو گیا ہے لیکن بہت تھوڑا سا۔ ہمارا علم محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ جب تک ہم اس حقیقت کو مان نہیں لیتے تب تک اصلی علم کا دروازہ ہم پر نہیں کھلتا، نہ ہی نفس کا تزکیہ ہو پاتا ہے۔ فرمایا رب لا شریک نے انسان ظالم ہے، وائلنٹ ہے اور اگنورنٹ ہے، تو ہم اپنے رب کی اس سٹیٹمنٹ کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم جاہل ہیں، اگر مانیں گے نہیں تو جہل کا طلسم کیسے ٹوٹے گا؟ سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور اسے انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل تھا۔ علم اور عقل کے علاوہ بھی ایک شے ہمارے پاس ہے جسے شعور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی آنکھ، ایک وسیع تر زاویہ نظر ہے۔ ہمیں ایک لحظے میں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں، اپنی ساری زندگی سے ہم ایک لمحے میں باخبر ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی علم و عقل کی ضرورت نہیں، ہم اویئر ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ ہمیں اپنے جسم و حواس اور علم و عقل کا شعور ہے۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں کہ یہی ہمارا شعور ہے۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، آپ نے اکثر ڈائری کے شروع میں دنیا کا نقشہ دیکھا ہوگا۔ اس نقشے میں اگر آپ کوئی شہر ڈھونڈ رہے ہوں تو آپ نقشے میں گم ہو جائیں گے۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ علم ہے، عقل ہے۔ اس میپ کو ایک نظر میں پورا دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر اپنی منزل، ڈیسٹینیشن کو چھوڑنا ہوگا، سوال چھوڑ دینا ہوگا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ اگر آپ کچھ نہیں ڈھونڈ رہے تو آپ پورا نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب پوری دنیا ایک نظر میں آپ کے سامنے ہے، یہی شعور ہے۔ کیا انسان اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی پوری زندگی پر ایک نظر ڈالے اور سب کچھ دیکھ لے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم باشعور ہونے کے باوجود بے شعوری کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیشہ ساری زندگی چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل میں مصروف آدمی خود کو پورے طور پر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تمام جہانوں کا رب فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس پر پیدا کیا، یعنی ایک سائیکی ہے۔ ہم سب کی ایک جیسی نفسیات اور ایک ہی جیسا نفسیاتی خلجان یعنی سائیکوسس ہے۔ ہمارے حالات اور واقعات جدا جدا ہیں، لیکن ان سب سے پیدا شدہ کیفیات اور جذبات ایک جیسے ہیں۔ اس لیے اپنے اس بیان میں جہاں میں کہوں گا وہاں آپ ہیں، اور جہاں آپ کہوں گا وہاں میں ہوں۔ ایک ہی بات ہے، سب میں ایک ہی نفس کار فرما ہے۔ اگلی ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔